नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए लाभकारी है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, कांगड़ा और बसौली शैली के बारे में आप क्या जानते हो? इन दोनों के बीच अंतर को भी बताना है। तो कांगड़ा और बसौली शैली के बारे में जान लीजिए। कांगड़ा शैली में प्रमुखता पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन नायक नायिकाओं के चित्रों की है और गौड़तया व्यक्ति चित्रों को भी इसमें चित्रित किया गया है। कांगड़ा शैली में ये व्यक्ति चित्र अधिक सजीव और उनके द्वारा आंतरिक भाव अधिक स्पष्ट होकर उभरे हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली आकृतियां स्त्रियों की हैं। इस प्रकार के चित्र अधिक कृशकाय हैं, आंखें धनुषाकार हैं, उंगलियों में नज़ाकत एवं लय है, रंगों और तुलिका में कहीं भी बेतुकापन या अनावश्यक भड़कीलापन नहीं है। इस शैली का मुख्य विषय प्रेम है। कांगड़ा शैली की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए, इसमें प्राकृतिक दृश्यों, फूलों, पशु पक्षियों का भी बड़ा मनोहारी चित्रण हुआ है। संपूर्ण पहाड़ी शैली में इसी कांगड़ा शैली में यह शैली परिपूर्ण है। संपूर्ण पहाड़ी शैली में यह शैली परिपूर्ण है। आइए बसौली शैली के बारे में जानते हैं। बसौली शैली में के निर्माण में कांगड़ा तथा चंबा आदि शैलियों का योगदान रहा है। इनका प्रचार प्रसार पंजाब, गढ़वाल, तिब्बत, नेपाल तक हुआ है। बसौली के चित्रों में हिंदू चित्रकला की सभी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। बसौली शैली में, इस शैली में सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के चित्र शामिल हैं। धार्मिक चित्रों में भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसमंजरी आदि को आधार बनाया गया है। स्त्रियों के पारदर्शक वस्त्र, पुरुषों के ऊपरी भाग वस्त्र रहित, बदन पर एक चादर, छाती का रंग बहुधा सुनहरा और शरीर पर तरह तरह के अलंकरण इस शैली में चित्रांकित हैं। इस शैली में पृष्ठभूमि बहुत समतल हल्की तुलिका से रंगी हुई होती है। रंग गहरा पीला, हल्का हरा, लाल और चॉकलेटी होता है। रंग का किनारा बहुधा पीला, लाल या सिंदूरी रंग में रंगा हुआ होता है। आइए कांगड़ा शैली और बसौली शैली में अंतर जान लेते हैं। कांगड़ा शैली की अपेक्षा बसौली शैली के चित्रों में रंगों का समावेश अच्छा है, परंतु डिजाइन और ड्राइंग की दृष्टि से कांगड़ा शैली में कारीगरी अधिक है। कांगड़ा शैली में स्त्रियों के चित्र बड़े ही सुंदर आकर्षक बने हुए हैं। उसमें जो कोमलता और मधुरता है उसका पूरा उभार बसौली शैली में नहीं हो पाया है, जबकि बसौली शैली चित्रों में हाशिए बहुत ही सुंदर ढंग से बनाए हुए हैं। आइए एक और प्रश्न ले लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियाँ, इसमें मुख्य अंतर क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, हिंदुस्तानी शैली है और कर्नाटक शैली है। शास्त्रीय संगीत की दो शैली, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली। इसमें आंतरिक लोक संगीत, भजन, कीर्तन की परंपरा है। दोनों शैलियाँ नियम सम्मत हैं। दोनों ही शाखाएं मूलतः गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक ज्ञान सिखाने की परंपरा से ही जीवित हैं। इसलिए घराना और संप्रदाय जैसे पारिवारिक परंपराएं अस्तित्व में आईं। हिंदुस्तानी शैली की विशेषता यह है कि इसमें राग में वादी और समवादी स्वरों पर जोर दिया गया है। दूसरा, कर्नाटक शैली में राग में ध्वनि गुण के महत्व को घटाने बढ़ाने की परिपाटी है, जिसमें संगीतज्ञों को प्रतिमान निर्माण में अधिक स्वाधीनता रहती है। हिंदुस्तानी शैली का परास विसर्पण व्यापक है, जबकि कर्नाटक शैली में कुंडली तकनीक है। हिंदुस्तानी संगीत समय सिद्धांत पर आधारित है। प्रातः, दोपहर, गोधूली, रात्रि, मध्यरात्रि व उषा काल सबके लिए पृथक पृथक राग हैं, अलग अलग राग हैं। इन समय में कर्नाटक संगीत सभाओं के समय का कठोरता से पालन नहीं किया गया है। कर्नाटक संगीत सभाओं में हिंदुस्तानी संगीत में लिंग तत्व है। दक्षिण के अन्य रागों की भांति हिंदुस्तानी शैली में रागनियाँ भी हैं। कर्नाटक संगीत में ताल लयात्मक चक्र की विशिष्टता है। कर्नाटक संगीत में वाद्य स्वर संगीत रचना पर आधारित है, पर हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य स्वर संगीत रचना पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।